प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आज बात करेंगे क्या जो औरत हामिला होती है और जो औरत क्या है अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो क्या उनको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है या नहीं है। आज इसी के हवाले से बात करेंगे, इन्हीं दो औरतों के बारे में। तो देखिए, चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे भाई, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो देखिए, वो औरत जो प्रेग्नेंट है तो क्या उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। तो देखिए, अगर क्या है उसके अंदर इतनी क़ुव्वत है कि अगर वो रोज़ा रखेगी तो उसके ऊपर भी क्या है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और उसके बच्चे के ऊपर भी कोई उसे नुकसान नहीं होगा, तो ऐसी हालत में वो रोज़ा रख सकती है। लेकिन अगर अंदेशा है कि अगर वो रोज़ा रखेगी तो उसकी जान को भी ख़तरा है और जो बच्चा है उसकी जान को भी ख़तरा है, तो ऐसी हालत में वो रोज़ा छोड़ सकती है। उसे क्या है बाद में उस रोज़े की क़ज़ा करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है उसके ऊपर से रोज़ा माफ़ हो गया, नहीं, बल्कि और दिनों में वो रोज़ा रखेगी। और क्या है, वो दूध पिलाने वाली औरत क्या है, अगर उसे भी ये लग रहा है कि मैं अपने बच्चे को दूध पिलाऊंगी तो मेरी भी हालत क्या है गंभीर हो जाएगी, मेरी भी हालत क्या ख़राब हो जाएगी, तो ऐसी हालत में उसे भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। लेकिन क्या है, दूसरा सवाल ये होता है कि रोज़े की हालत में क्या दूध पिलाने वाली जो औरत होती है कि अपने बच्चे को अगर दूध उसने पिलाया तो क्या ऐसी हालत में रोज़ा टूट जाएगा या नहीं। तो देखिए, दूध पिलाने से क्या है रोज़ा नहीं टूटता है। दूध पिलाने से रोज़ा नहीं टूटेगा, ना ही दूध पिलाने से क्या है वज़ू टूटता है। इन दो औरतों को यानी हामिला औरत को रोज़ा छोड़ने की 3 ज़राए हैं, यानी कि अगर वो 3 ज़राए पाए जाएंगे तो उस हालत में क्या है ये हामिला ये प्रेग्नेंट वाली औरत क्या है रोज़ा छोड़ सकती है। वो 3 ज़राए कौन से हैं कि अगर माहिर डॉक्टर ने ये कह दिया है कि आप रोज़ा छोड़ सकती हो, यानी किसी अच्छे खासे डॉक्टर ने उसको इजाज़त दे दी है, तो उस हालत में ये औरत क्या है रोज़ा छोड़ सकती है। और दूसरा ज़रिया ये है कि वो यानी कि और पहले सालों में अगर उसे ये पता है, ये मालूम है कि मेरी पहले साल में भी जब मैंने रोज़ा रखा था तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी, मेरी हालत बिगड़ गई थी, तो वो पहले वाले साल को क़यास करते हुए, उसी पर क़यास करते हुए तो वो इस साल भी क्या है रोज़ा छोड़ सकती है। और तीसरा ज़रिया ये है कि अगर वो क्या है उसने रोज़ा रख लिया है इस साल में और उसकी हालत क्या है ख़राब हो गई है, उसकी हालत बिगड़ गई है, तो वो उस हालत में क्या है रोज़ा तोड़ दे अपना, और तोड़ने के बाद क्या है आइंदा जो दूसरे रोज़े आ रहे हैं उनको छोड़ने की उसे इजाज़त है। ये 3 ज़राए अगर पाए जाएंगे तो ऐसी प्रेग्नेंट वाली औरत को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। लेकिन देखिए, कुछ ना कुछ दुश्वारी तो क्या है बर्दाश्त करनी पड़ती है। रोज़े का मतलब यही होता है भूख को प्यास बर्दाश्त करना और क्या है छोटी मोटी परेशानी को बर्दाश्त करना। रोज़ा भी क्या है मुश्किलात से लड़ने का ये क्या है सबक सिखाता है। तो अगर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे तो बताइए, अगर हमारा ऐसे ही रोज़ा क्या है सुकून के साथ चला जाएगा तो फिर हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा, कुछ असर नहीं पड़ेगा। इसलिए रोज़ा होता वही है कि जिसमें परेशानियां आती हैं, जिसमें दुश्वारियां आती हैं, तो हमें क्या है बर्दाश्त करना और क्या है हमें सब्र करना है, तभी तो अल्लाह पाक की क्या है हमें रज़ा हासिल होगी, अल्लाह पाक हमसे खुश होगा। तो ये था ये मसला कि प्रेग्नेंट वाली औरत और क्या है दूध पिलाने वाली औरत को ऐसी हालत में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है जबकि क्या है उसके बच्चे पर और उसकी जान पर क्या है नुकसान होने का अंदेशा हो। तो शरीयत मुताख़रा ने ऐसी हालत में इन दोनों औरतों को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी है। उम्मीद है ये मसला आपके समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।